कांग्रेस के दबंग लीडर ख्वाजा बिलाल ने इस बार पार्लियामानी इंतखाबात पर अपनी राय का इजहार करते हुए इस बात का दावा किया है कि इस बार के पार्लियामानी इंतखाबात में हल्का हैदराबाद से मजलिस अपनी जीत यकीनी बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और राजा सिंह के दरमियान खिचड़ी पक रही है। तो आइए देखते हैं ख्वाजा बिलाल के इस बयान के तफसीलात और देखते हैं कि इस बार पार्लियामानी इंतखाबात में कैसी मक्कारियां व अय्यारियां सर चढ़कर बोल रही है। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारी न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे ऐसे सुलगते हुए मसाइल से पल पल बाखबर। मोहतरम हज़रात, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। अमजदुल्ला खान खालिद की खामोशी इस बात की तायीद देती है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बने, जीत के आए, ये इस वजह से खामोश है। हाँ, इसका दूसरा पहलू भी ये बराबर है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अमजदुल्ला खान की खामोशी, ये ठीक है। दूसरी जानिब मोहम्मद अली शब्बीर की खामोशी इस बात की गवाही है कि मोहम्मद अली शब्बीर कोई कांग्रेस का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे हैं। खामोशी में जो है वो भी चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जीत के आए। मैं ताज्जुब कर रहा हूं, राजा सिंह कहीं को खामोश बैठा हुआ है। माधी लता जब गर्मा गर्म माहौल बना के रखी, आज राजा सिंह को बीजेपी का एक भी प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहा। ये उसी वजह से अटेंड नहीं कर रहा, ये उसी तरीके से अटेंड नहीं कर रहा जैसा 2023 में गोशा महल से वो उम्मीदवार था। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक भी पैदल दौरा नहीं करे तो हैदराबाद के लिए राजा सिंह एक भी पैदल दौरा नहीं कर रहा। असदुद्दीन ओवैसी साहब गोशा महल में एक भी जलसा नहीं करे तो राजा सिंह एक भी जलसा नहीं कर रहा। ये जो यानी एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है, ये बस इस हाथ दे उस हाथ ले। आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके खिलाफ में अपना उम्मीदवार नहीं उतारे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए नहीं उतर रहा। वो इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि ये दोनों का जो मसला है, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि 2009 में जब पहली मर्तबा, मैं भी उस वक्त याकूबपुरा रेल बाजार का कैंडिडेट था, 2009 में मंगलहाट से राजा सिंह टीडीपी का उम्मीदवार था। रातों रात मखदूम नामी एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कैंडिडेट को अखबार में उसका नाम आ गया था, मखदूम को असदुद्दीन ओवैसी साहब बीच इलेक्शन में से नॉमिनेशन उसका विड्रॉ करा लिया उसका 2009 में। 2014 के एमएलए इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं डाले जब उन्हें एमएलए इलेक्शन लड़ा। 2019 में उन्हें जब इलेक्शन लड़ा, असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके खिलाफ में अपना उम्मीदवार नहीं डाले। 2023 में जब वो इलेक्शन लड़ा, असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके खिलाफ में अपना उम्मीदवार नहीं डाले। बदल उसके आज राजा सिंह असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ में हैदराबाद में कोई काम नहीं कर रहा। ये दोनों अंदरूनी एक है। मैं शुरू से यही बात कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब गोशा महल से उम्मीदवार नहीं डालते, वो भाजपा के उम्मीदवार के लिए काम नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके खिलाफ में कोई बयान, पूरे इलेक्शन की कैंपेनिंग में मलून राजा सिंह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ में असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ नहीं बोलते। हां, आज जब एक भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी 15 सेकंड का बयान देता तो असदुद्दीन ओवैसी साहब 15 मिनट उसके ऊपर बोलते। अरे मैं पूछना यह चाहता हूं कि 15 सेकंड का जो बयान आज जारी हुआ, ये हमारा बयान जो 15 मिनट का दिया गया था उसका जवाब है हमको ये। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि तुम किसी के मानने वालों के मजहब के बारे में, उनके मानने वाले देवी देवताओं के, उनके मजहब के मानने वालों के बारे में बुरा भला ना बोलो ताकि वो पलट के तुम्हारे हकीकी खुदा को बुरा ना बोले। आप जब कुरान की आयत को नहीं मानेंगे तो ये बात आपको मान के चलना पड़ेगा कि वो कुरान की आयत सच है, उसी के बदले में हमको अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मिली। अगर आप वो नहीं करते, कुरान की आयत को आप वॉयलेट नहीं करते, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज कोई मस्जिद की तरफ बेहुरमती हमारे को तीर मार के नहीं करती। देखिए, आपने जो बुनियाद डाली, लोग कहते हैं कि 2014 से हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्ती आला उरूज पे है, आला उरूज पे है, बार बार ये बात सुनने आती। लेकिन मैं ये बात को वाज़ेह तौर पे कह दूं कि 2014 से फिरका परस्ती आला उरूज पे नहीं है। 2011 से निर्मल और आदिलाबाद में जो पहला फिरका परस्त बयान दिया गया था
मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से, उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्ती इतनी आला उरूज पे है कि अगर कोई उनके देवी देवताओं को बुरा बोलेगा तो वो पलट के मुसलमानों को बुरा बोलेंगे, वो पलट के मुसलमानों को मारेंगे, वो पलट के मॉब लिंचिंग के नाम पे करेंगे, वो हमारे घरों में हमारी बहनों की, हमारे बुरखों की, हमारी कुरानी आयतों की, हमारे मजहब के मानने वालों की, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तमाम चीजों में हमको गुस्ताखियां मिलेंगे। भाई साहब, ये फिरका परस्ती की बुनियाद डालने वाले आप हैं, तो लिहाजा मैं, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है, तो मैं सिर्फ लोगों से यही कहूंगा, अपने वोटों का इस्तेमाल बिल्कुल सोच समझ कर करें। बल्कि मैं यहां तक भी कह दूं कि हमको इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है तो हमको कांग्रेस पार्टी का साथ देना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही है जो हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी को रोक सकती है। मैं कल असदुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर सुना तो बड़ी हंसी आई मेरे को, सुन के बड़ा हंस रहा था कि असद साहब बोल रहे हैं कि हैदराबाद में पतंग भाजपा खत्म। बोले असद साहब, भाजपा दारुसलाम से खत्म नहीं हुई। दारुसलाम गोशा महल में आता, दारुसलाम का एमएलए राजा सिंह है। मैं बार बार यही तो कहता हूं, हैदराबाद के अंदर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8 एमएलए हैं, मैं बार बार यही बोलता हूं, 8 और 7 एमएलए सड़कों पे मेहनत कर रहे हैं, 8वां एमएलए खामोशी में काम कर रहा है।